आज एक और शख्सियत का वक्त टुडे में खैर मकदम है। मसरूर हसन सिद्दीकी साहब वेल नोन एक्टिविस्ट, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और तमाम मिली मामलों में पेशोपेश रहते हैं। फोरम के साथ लंबी सुनहरी बाग की लड़ाई में सुनहरी और तमाम दिल्ली के वक्फ प्रॉपर्टी में तमाम पेशोपेश रहते हैं। आज इनसे हम ख़ास बात दिल्ली के वक्फ बोर्ड में जो एक्टिविटीज़ है, जो प्रोग्रेस है, उम्मीद पोर्टल से लेके जो सोशल मीडिया में तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, हकीकत जानने के लिए मंसूर हसन साहब से मैं कुछ ऐसी सवालों का सामना कराऊंगा जिससे आपको जानकर खुशी होगी और थोड़ी आपकी आसानी भी होगी। आपका फिर से वक्त टुडे में आपका खैर मकदम है। उम्मीद पोर्टल 6 जून 2025 को भारत सरकार अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया और साथ ही साथ उसकी गाइडलाइंस भी जारी किया, जिसमें उसको बोलते हैं वक्फ अमेंडमेंट 2025 अमेंडमेंट एक्ट को। उसमें एक वक्फ रूल भी है। उस रूल के तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो उसमें जो मेकर की भूमिका है और उसकी क्या सही तस्वीर है, आप थोड़ा सा उसको आवाम को, तमाम वक्फ के जो हमारे यूज़र हैं, जो लोग मुतवल्ली हैं, उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे प्लीज़। देखिए, जो उम्मीद पोर्टल है, इसमें यह बात तो मैं वाज़ह कर दूं कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोई भी वक्फ हो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो उसे फिर वक्फ करार नहीं दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर रखी गई है 2025। 6 महीने का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना था। कुछ लोगों की वजह से लोगों ने पसोपेश में रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी वाज़ेह हो गया कि इसमें कोई स्टे नहीं है। तो आपको लाजमी तौर पे अगर आपको वक्फ को इदारे को बचाना है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना है। तो उसमें मैं बता दूं कि बहुत सारे मुतवल्लियान की और मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी ये लगाई गई कि आप उस वक्फ को रजिस्टर कराएंगे, लेकिन बहुत सारे मुतवल्लियान को बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो लीगली साउंड नहीं है, उनके पास वो सलाहियत इस तरह की नहीं है कि वो इस टेक्निकल इशू में पढ़ें और इसको रजिस्टर कराएं। उसमें एक तलवार भी लटकी हुई है मुतवल्लियान के ऊपर। अगर वो रजिस्टर नहीं कराएंगे तो उनको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो ये मुतवल्ली को कोई इस झगड़े में क्यों डालने की ज़रूरत है? ये वक्फ का इदारा है, तो जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसका कस्टोडियन कहीं भी है तो आफ्टर ऑल तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड होता है। चाहे जैसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड हो या दूसरे स्टेट में वक्फ बोर्ड्स हो, या जहाँ अगर कहीं बोर्ड में भी नहीं है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के जो भी वक्फ हैं और उनका रजिस्ट्रेशन वो टाइम बाउंड मैनर में कराएं। तो इसमें यह है कि इसमें एक बात आई है कि इसमें मेकर होता है। अब मेकर कौन है? अगर मुतवल्ली अगर उसमें रजिस्टर्ड नहीं करा रहा है तो ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की आती है। जैसे रेवेन्यू के मामलात होते हैं कि रेवेन्यू में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। वो अपनी कसरा खतौनी जो भी है उस हिसाब से मेंटेन करता है, उसमें एंट्रीज करता है। कोई इंडिविजुअल जो भूमिदार है वो खुद जाके एंट्री नहीं कराता है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ही अपना सर्वे करते हैं, अपनी मालूमात, अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ इंदराज करते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर। इसी तरह यहाँ दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो इसका रजिस्ट्रेशन कराए। और मुझे मालूम हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें अभी तक जैसे वो एक आया था सामने के दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये दिल्ली के अंदर बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो शायद 0.2% के करीब हुआ था। तो उसमें काफ़ी तशवीश हुई थी। लेकिन अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO साहब हैं, उनका ये आज का ही एक ऑर्डर है जिसके तहत उन्होंने इस चीज़ की वजाहत कर दी है कि जहां मुतवल्लियान को उसमें एक कॉलम होता है मेकर, चेकर, अप्रूवर का, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बाकायदा एक ऑर्डर आया हुआ है जिसके तहत इस चीज़ की वजाहत कर दी है CEO साहब ने कि मेकर कौन होगा। मेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो सेक्शन ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेकर होंगे। उसके ऊपर जो है उन्होंने एक SDM जो होंगे उस कंसर्न एरिया के, उसको उसका चेकर बना दिया है कि वो उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये इंदराज हुआ है, सही है, और फाइनली उसे अप्रूव जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO साहब करेंगे। तो ये काबिल सताइश कदम है CEO साहब का। जो एक परेशानी हो रही थी मुतवल्लियान को कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे कि मेकर के कॉलम में हम किसको डालेंगे, क्या करेंगे, तो इस ऑर्डर जो आज की डेट का है 10 अक्टूबर का, उससे चीज़ की वजाहत हो गई है कि मेकर, चेकर, अप्रूवर का जो एक थोड़ा कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। तो अब सारे मुतवल्लियान से मैं यही गुजारिश करूँगा कि या तो खुद करा लें अपना रजिस्ट्रेशन, अगर कराने में दिक्कत है तो जो भी उनके पास रिकॉर्ड है उसको लेके वो दिल्ली वक्फ बोर्ड में या तो रब्ता करें, या इस चीज़ में एक बहुत काम कर रहे हैं वो हमारे वक्फ वेलफेयर फोरम है जो जावेद साहब हैं,
वो इस चीज़ को चला रहे हैं, तो उनकी काफ़ी काविशें रही हैं वफ़ के मामलात में। आप लोग वाकिफ़ हैं कि वफ़ वेलफेयर फोरम का काफ़ी काम है। वफ़ टुडे नाम से जो है उनका मैगज़ीन भी निकलता है। तो वफ़ वेलफेयर फोरम ने इसमें पेशरफ्त करी है, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, बिहार हो या तेलंगाना में हो, जहाँ पे अक्सरियत है वफ़ प्रॉपर्टीज़ की और वफ़ का इंदराज नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का खदशा है कि ऐसा ना हो कि अगर इंदराज ना हो तो ये वफ़ प्रॉपर्टी जो है ये ज़ाया हो जाए, हमारे हाथ से चला जाए। तो काफ़ी अच्छा कदम है जावेद साहब का, उन्होंने वफ़ वेलफेयर फोरम के तहत इस चीज़ की पेशरफ्त करी है और उन्होंने एक फॉर्मेट भी बनाया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का है और आप जो भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर फिल करके और उसके बाद इनको फॉरवर्ड कर दें तो ये खुद आपकी पूरी मदद करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और इन्होंने वफ़ वेलफेयर फोरम की तरफ से एक ईमेल आईडी भी बनाई है, umeedportal@gmail.com, UMEEDPORTAL@gmail.com। तो आप umeedportal.gmail.com पे जाके आप इनको मेल करके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और आपकी जो भी इसमें परेशानियां हैं, जो आपको रुकावटें महसूस हो रही हैं उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने की, उसको दूर कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आज जो ये ऑर्डर पास हुआ है उसके बाद ये मेकर वाला जो एक कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो जाएगा और हम कुछ हद तक क्या यहाँ कहें कि बहुत हद तक जो वक्त प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है रजिस्ट्रेशन ना कराने के बाद, उससे हम बचा सकेंगे। एक आजकल देखे होंगे कि 15 सितंबर के बाद जो फैसला आया है उसके बाद तमाम तरह के सोशल मीडिया में लोग अपना बयान दे रहे हैं और वो लोग बयान दे रहे हैं जिनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अपने अपने सूबे में वक्फ प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया में जो दिल्ली का मॉडल है, उड़ीसा और त्रिपुरा का मॉडल है, उसके लिए अभी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर और तमाम उसके रसूख रखने वाले तमाम अभी लोग नए कानून के मुताबिक भी अभी बोर्ड वही चल रहा है। तो क्यों नहीं दिल्ली, त्रिपुरा और उड़ीसा के तर्ज पे मेकर के जगह पे खुद वक्फ बोर्ड सामने आए और उसकी एंट्री अगर करेगा तो जो परेशानी मुतवल्लियान को होना है, बेचारे मुतवल्लियान वो जिनके कोई गुनाह नहीं है लेकिन उन पे 61 के धारा में 6 महीने की सज़ा और 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी की बात है। तो तमाम इन परेशानियों से बचने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने अपने राज्यों में, सूबे में जो लोग इसको एंट्री कराना चाह रहे हैं जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को ही दें और जो भी अदालत में भी जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के साथ जाना चाहिए कि एक्चुअल मेकर कौन है। आप इस बारे में थोड़ा सा वजाहत करें। देखिए, जो आपने बताया दिल्ली, त्रिपुरा, उड़ीसा का जो मॉडल है वो मैंने देखा है, बहुत सही मॉडल है। और इस बार हमें अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि अगर कहीं पे अच्छा काम हो रहा है उसे हम अपने अंदर इम्बाइब कर लेना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, या हमें उन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आपने ये जिस रास्ते पे चले हैं इससे क्या फ़ायदे होंगे या हो सकता है कोई नुकसान हो। तो आपसे बैठ के हमें डिस्कशन करने चाहिए और मिली तंजीमों को इस टाइम आगे आना चाहिए। जो मुझे बड़ा अफसोस है कि मिली तंजीमें जो है उनको इसमें पेशरफ्त रखनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ये मिली मसला है, किसी एक तंजीम का मसला नहीं है। हमें इस टाइम अगर एक होकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम वफ़ की लड़ाई में कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे आगे वफ़ का जो मामला है उसे हम अंधकार में ही देख पाएंगे अगर हमारे हाथ से ये सारे वफ़ चले जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ का कहना चाहूँगा, मैं आह्वान करना चाहूँगा लोगों से, मैं कहूँगा कि वो अपना आगे आए और ये दिल्ली का, त्रिपुरा का और उड़ीसा का जो मॉडल है इसे स्टडी करें और ये मेकर वाले मामले को जो है वो अपने स्टेट के जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनके ऊपर छोड़ दें कि उनकी जिम्मेदारी लगाएं, उनको जाके जो भी इनपुट्स हम दे सकते हैं वो दें और उनके साथ बैठ के बात करें। जो जो हमारी नॉलेज में वक्फ हैं, जिनके हम मुतवल्लियान हैं या मैनेजिंग कमेटी है, उसको जो है हम वक्फ बोर्ड में जाके वहाँ उनके साथ बैठ के उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसको हम अपनी अना का मसला ना बनाएं या वक्फ बोर्ड या किसी मुतवल्ली या कमेटी या किसी तंजीम के बीच का झगड़ा ना मानते हुए हम ये सोचें कि ये कौम का असासा है, ये वक्फ है, हमें इसको बचाना है। तो बचाने के लिए हम अपनी अना छोड़ के अपना ज़ाती कोई भी मफाद छोड़ते हुए हम खुदाया इसका वक्त में उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आने वाले वक्त में जो हमें दुश्वारी पेश अगर आने वाली है तो हमें उससे बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मुझे लगता है कि तमाम ऐसी जो हमारे पास जो शक और शुबहा था और हमें एक जुट होकर आह्वान करना चाहिए कि वक्त बचे और वक्त बचेगा तभी मिल्लत बचेगी, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों और नस्लों को, कब तक सरकारों को, कब तक रहबरों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है खुद से आगे आए और राज्यों से, जहाँ पे वक्फ बोर्ड है उसको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है,
खुद वो नियुक्त करे अपने मेकर को और सारी जिम्मेदारी ले और उसे एंट्री करे, क्योंकि मुतवल्लियों को इस फंसाने में डालना ये बिल्कुल एक अच्छा कदम नहीं है। इससे नुकसान ही पैदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने वक्फ टुडे के दर्शकों को, उनके लोगों को आसान बताया। मुझे उम्मीद है कि लोग इससे अपने काम को आसान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।